नंदन, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। अमित शाह वाराणसी पहुंचे हैं और मिशन यूपी विजय के लिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति तैयार करने में जुटी बीजेपी की यह अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। करीब 650 बीजेपी संगठन पदाधिकारियों से संवाद कर रहे, जीत का मंत्र देंगे। पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने के अलावा उनसे फीडबैक भी लेंगे। पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में भी अमित शाह लखनऊ में सदस्यता अभियान के साथ चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। अमित शाह ने यूपी में 300 पार का लक्ष्य दिया है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, 4:30 बजे एक मीटिंग होनी थी, फिलहाल क्या जानकारी आ रही है? आप बीएचयू में इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, संगठनात्मक बैठक का जहां तक सवाल है, वो बैठक अभी चल रही है। 2 हिस्सों में बैठक होनी थी। पहली बैठक को बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी संबोधित कर रहे थे, जो कार्यक्रम चल रहा है, और अब से थोड़ी देर बाद उस संगठनात्मक बैठक में गृहमंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, संबोधित करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले इस प्रतिमा के सामने आएंगे, यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय की बीएचयू के ठीक सामने ये प्रतिमा है। बहुत अहमियत रखती है प्रीति बनारस की राजनीति में, काशी क्षेत्र की राजनीति में, पूर्वांचल की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि पीएम मोदी जब चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, तब वो भी यहां पर आए थे और उन्होंने इस प्रतिमा का माल्यार्पण किया था और यहां से अपनी पदयात्रा शुरू की थी। और उसके बाद पूरा जो चुनाव प्रचार अभियान था बीजेपी का, वो चल रहा था। तो ये एक अहम पड़ाव है, अहम चीज है यहाँ पर राजनीति में, बीजेपी के कार्यक्रम में। और गृहमंत्री अमित शाह कुछ ही देर में किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसी प्रतिमा के सामने वो आएंगे, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहां से बाद संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय की जो विचारधारा है और जो उनका जीवन है, उसके आधार पर यहाँ पर चलना है। पंडित मदन मोहन मालवीय हमेशा उनका जिक्र, उनकी विचारधारा का जिक्र, बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जिक्र हमेशा पीएम मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषणों में, अपने लेख में और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि काफिला है, काफिला आ गया। किसी भी वक्त गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं यहाँ पर। तो हम ये बात कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय की विचारधारा की और उनके व्यक्तित्व की। हमेशा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी बातों का जिक्र करते रहते हैं और ये गाड़ियों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार ये जारी है। इससे पहले जो ये कार्यक्रम था, ये तय कार्यक्रम की सूची में कल तक नहीं था। आज ये कार्यक्रम ये ऐड हुआ है। इससे पहले करीब 5 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह को संगठनात्मक बैठक में आना था हिस्सा लेने के लिए, लेकिन अब ये इस कार्यक्रम को भी अपनी सूची में डाला गया है। तो जब वरिष्ठ पदाधिकारी के सामने इस माल्यार्पण के कार्यक्रम के बाद, पुष्प अर्पित करने के कार्यक्रम के बाद जब उनसे संवाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका भी जिक्र जरूर करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 6-7 सालों में कि बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान पूर्वांचल में, काशी में, उत्तर प्रदेश में जब शुरू होता है, इस प्रतिमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और ठीक उसी तरीके से आज के दिन भी इस प्रतिमा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि बीजेपी के सारे विधानसभा क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे, सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, यूपी चुनाव के प्रभारी मौजूद रहेंगे, अन्य बड़े से बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद होगा। और आप मेरे साथ बने रहेंगे। दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की आज 75वीं पुण्यतिथि है और ये जो कार्यक्रम है वो इसी के इर्द गिर्द है। दरअसल आज माल्यार्पण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह उनकी प्रतिमा पर और हमारे सहयोगी बीएचयू में ही मौजूद हैं, जहां पर ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देशवासी कभी नहीं भुला सके और इसीलिए आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही जो उनका ये 2 दिवसीय दौरा है, तो आप ये जान लीजिए कि उनका ये दौरा बेहद अहम इस लिहाज से क्योंकि चुनावी मौसम है और ऐसे में चुनावी मंत्र, जीत का वो मंत्र जो एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह के जरिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सुनेंगे, देखेंगे। और सबसे पहले वो बीएचयू यहां पहुंचकर जो बैठक होनी है संगठनात्मक, एक बैठक पहले से ही चल रही है जिसकी जानकारी अमित हमें दे रहे हैं, उसके बीच पहले वो माल्यार्पण करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचकर उनके संस्थापक मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने के बाद
वो आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, माल्यार्पण के बाद के कार्यक्रम और ये जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके काफिले की तस्वीरें इस वक्त लाइव देख रहे हैं। आप बताइए और क्या क्या चल रहा है वहां पर। दी देखिए, हमारे पीछे तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह अब से थोड़ी ही देर में या किसी भी वक्त आ सकते हैं। माल्यार्पण के बाद सीधे जाएंगे, यहाँ से करीब 15 मिनट बाद वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे जहां पर वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। अगर कैमरा पर्सन नसीब हमारे दिखाएंगे तो वो शायद गृहमंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, वो आ गए हैं यहाँ पर। गृहमंत्री अमित शाह पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के सामने यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो सीढ़ियां देख रही हैं उसके पास यहाँ पर रुकेंगे। और बेहद अहम ये दौरा है। गृहमंत्री अमित शाह बनारस पहुंच चुके हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के सामने पहुंच चुके हैं। ये उनकी गाड़ी है। ठीक गाड़ी के बाद गाड़ी से वो उतरेंगे। यहाँ पर तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ पर उतर रहे हैं और उसके बाद अब जो पदाधिकारी हैं उनसे वो भेंट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद ही ऊपर जाएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से बेहद भावात्मक रिश्ता रहा है बीजेपी का पिछले 7-8 साल के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान। वो आज भी देखा जा सकता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से एक एक कार्यकर्ता से गृह मंत्री अमित शाह मिल रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता को वो पहचान रहे हैं। यहाँ पर ये लोग इस इलाके के हैं, ये लंका इलाके के पास का इलाका है और ये इस इलाके के ये कार्यकर्ता गृह मंत्री अब ऊपर चढ़ रहे हैं और अब यहाँ पर वो थोड़े पुष्प रखे हैं, पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद उनको सम्मान करेंगे। बहुत बहुत अहम दिन है प्रीति आज, क्योंकि अहम दिन इसलिए है क्योंकि आज पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के वक्त पर जब गृह मंत्री अमित शाह हाथ जोड़कर पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये दिखाता है कि विचारधारा क्या है। गृह मंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को हाथ दिखा रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के नीचे। बहुत अहम ये प्रतिमा है, यह तस्वीर है, ये संदेश है और ये सारी चीजें हैं और बाकायदा रुक कर गृह मंत्री अमित शाह जनता को यहाँ पर संदेश दे रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर है। देखिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर है और अब वो यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को पुष्प बना रहे हैं। दोनों गृह मंत्री और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या होगी यूपी चुनाव की रणनीति? ये तस्वीरें बयान करती हैं संगठनात्मक स्तर पे, चेहरे के स्तर पे और इसके साथ ही हम देख सकते हैं यूपी बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो गए हैं। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो हाथ गिराते हुए नीचे उतर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह है, लगातार पिछले 5 मिनट से वो यहाँ पर है। अब प्रतिमा पर उसको पुष्प अर्पित करते हुए वो नीचे उतर रहे हैं और यूपी बीजेपी प्रभारी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री बिहार के भी प्रभारी रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह उतर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने पुष्प अर्पित किया है। बहुत ही भावात्मक रिश्ता बीजेपी के शीर्ष नेताओं का रहा है, बीजेपी संगठन का रहा है और आज भी वह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से बीजेपी की इस अहम संगठनात्मक बैठक से पहले गृह मंत्री, यूपी सीएम, तमाम नेता जब आते हैं यहाँ पर तो इस तरीके से माल्यार्पण जब करते हैं तो ये कार्यकर्ताओं, पदाधिकारों सबको संदेश देने की कोशिश है कि कितनी अहमियत रखती है। और अब इसके बाद आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह अपने वाहन में सवार होते हुए लोगों का अभिवादन दिखा रहे हैं, लोगों को हाथ दिखा रहे हैं। बहुत समय यहाँ पर व्यतीत करें, ये तय कार्यक्रम नहीं था, इस कार्यक्रम को आगे से ऐड किया गया है और ये देख सकते हैं कि काशी में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के सामने, के सामने गृह मंत्री अमित शाह की यह हुंकार, यह ललकार कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है और उसके साथ यूपी सीएम है। एक संगठन का चेहरा है तो एक प्रशासन का चेहरा है और एक कार्यकर्ताओं का जोश है। आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं संगठन स्तर पर, चेहरे के तौर पर, सरकार के कामकाज के तौर पर, चुनाव प्रभारी के तौर पर सारे चेहरों को आज यहाँ पर बीजेपी की इस बैठक में, इस माल्यार्पण कार्यक्रम में ये देखा गया था। तय कार्यक्रम नहीं था, इस कार्यक्रम को आज ही जोड़ा गया है। अब माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है वह संपन्न करके गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही गाड़ी में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही गाड़ी में सवार होकर
लेकर वो जा रहे हैं और यहाँ से एक ही साथ जा रहे हैं। इसका मतलब कि किस तरीके से संगठन के रूप में एक रहेगी बीजेपी और किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये दिखाने की कोशिश है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर देखी है कैमरा पर्सन नसीब सिंह के कैमरे के द्वारा, और किस तरीके से एक ही गाड़ी में मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल की गाड़ी का जो अलग गाड़ी होती है, लेकिन दोनों गृह मंत्री और यूपी सीएम दोनों एक ही गाड़ी से आए हैं और एक ही माल्यार्पण के कार्यक्रम के बाद एक ही गाड़ी से यहाँ पर गए हैं। एक साथ वो इस मंच पर आए हैं, इस मंच पर उन्होंने माल्यार्पण किया है, एक साथ जनता को का अभिवादन स्वीकार किया, जनता को हाथ दिखाया और उसके बाद यहाँ पर गए। पंडित मदन मोहन मालवीय की अगर ये प्रतिमा है, ये तस्वीर है, बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि जब भी बीजेपी अपने किसी भी महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत करती है तो ये प्रतिमा यहाँ पर तमाम जो नेता आते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ कार्यकर्ता कुछ लोग भी हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि अभी गृह मंत्री गए हैं, यूपी सीएम गए हैं, क्या कहना है? देखिए, महामना इस पूरे भारत के लिए भारत रत्न है और काशी के विभूत रहे हैं, जिन्होंने ऐसा संदेश दिया है हिंदुओं की एकता के लिए, रक्षा के लिए। महामना ने खुल के आज हमारे अमित शाह जी महामना के का वंदन किया, उनका चरणों का। तो ये कोई ये आम तस्वीर नहीं है। एक बार फिर से वो तस्वीरें मैं जरा दिखा दूं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं मदन मोहन मालवीय। और अभी आप वहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके मुंह से आपने महामना की उपाधि का नाम सुना। दरअसल ये जो महामना की उपाधि थी मदन मोहन मालवीय को, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही दी थी। बापू भी उन्हें बड़े भाई के तौर पर मानते थे। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये बिग पिक्चर ऑफ द डे है, क्योंकि मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने थोड़ी देर पहले उनका स्वागत किया है, और फिर प्रणाम करने के बाद गृह मंत्री उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद, दरअसल आज उनकी पुण्यतिथि है मदन मोहन मालवीय की। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम तय था और जानकारी ये थी कि उन्हें यहां आना था, लेकिन मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम बीच में शामिल किया गया, जैसा अमित हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और इस बीच आपको एक और जानकारी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो ये कि सत्यमेव जयते को देश भर में प्रचलित कराने का श्रेय मदन मोहन मालवीय को जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वो देश भर में प्रसिद्ध हैं। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, दो दिग्गज एक साथ एक फ्रेम में, और उस शख्सियत को नमन करते हुए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की न सिर्फ स्थापना की, बल्कि बड़ा योगदान उनका इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आज की बड़ी तस्वीर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और आपके पास मैं आऊं, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूं अपने व्यूअर्स को, दरअसल ये जो पूरा का पूरा जो उनका विजिट है बहुत महत्वपूर्ण है। जीत का मंत्र उत्तर प्रदेश की कार्यकर्ताओं के बीच क्या होगा, उसे महत्वपूर्ण दिशा देंगे गृह मंत्री अमित शाह अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर।